हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ईडी रिया से पूछताछ कर रही है तो सुशांत केस में सीबीआई ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ेगी, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पटना में सुशांत के पिता के दर्ज एफआईआर के आधार पर ही सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के परिवार और दोस्तों को मिलाकर 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया। ये आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती, रिया के दोस्त सैमुअल मिरांडा, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और अन्य। इधर रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक सीबीआई को कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को राजी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा। सुशांत की मौत कैसे हुई, उस दिन किस तरह के हालात थे, उसने कैसे लगाई होगी फांसी, इन हालातों को समझने के लिए सीबीआई सुशांत के फ्लैट में क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। लेकिन सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ेगी उसे समझिए। पहले चरण में राज्यों की पुलिस से दस्तावेज मंगाए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बाकी बचे दस्तावेजों के लिए बैंक और बाकी संस्थाओं को चिट्ठी लिखी जाएगी। और तीसरे चरण में सीबीआई की टीम मौत वाली जगह का दौरा करेगी। चौथे चरण में आरोपियों से पूछताछ का काम शुरू होगा। सूत्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई टीम के मुंबई जाकर जांच करने का चरण आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका होगा। ऐसे में सीबीआई के सामने सारे हालात साफ होंगे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की एक टीम कल पटना पुलिस से सबूत लेने जाएगी। सीबीआई ने पटना पुलिस से संपर्क साधा है। सीबीआई जो हमसे सहयोग लेना चाहेगी हम देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोगों ने जितना काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। एसआईटी के मुखिया हैं गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर। उनके अलावा उनकी टीम में डीआईजी गगनदीप और एसपी नुपुर प्रसाद भी शामिल हैं। और सीबीआई से जुड़ी खबरों पर बहुत ही नजदीक से नजर बनाकर रखते हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। ओम प्रकाश, इस मामले में सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं, जो पहला चरण है सीबीआई उसको सफलतापूर्वक समाप्ति की तरफ है। चिट्ठी लिखी जा चुकी है और जो दस्तावेज हैं वो बिहार पुलिस से कल शाम तक सीबीआई के कब्जे में आ जाएंगे। इसके बाद उनकी स्क्रूटनी का काम शुरू होगा और उसके बाद अगले चरण में सीबीआई जो है किन किन आरोपियों से पूछताछ करनी है और कौन से दस्तावेज अभी बकाया हैं जिनको लाया जाना है उनको लाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसके बीच में अखिलेश होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। यानी उसका अगला चरण सीबीआई का होगा बंबई जाकर उसकी इंक्वायरी करना। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को अब जरा हम ये भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर याचिका खारिज करने की अपील की है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। मुंबई में रिया ईडी के सामने दाखिल हुई तो दिल्ली में बिहार सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उससे सनसनी फैल गई है। बिहार सरकार के हलफनामे में पिता की एफआईआर के आधार पर कहा गया, सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी रिया। रिया सुशांत को मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी। सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल को हासिल किया। बैंक अकाउंट से अपने हिसाब से लेन देन भी किया। संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा था। अब बिहार पुलिस ने जवाब दाखिल करके कहा है कि हमने जो एफआईआर दर्ज की थी वो कानूनन सही थी। हमारी शुरुआती जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि मामले के तार मुंबई ही नहीं कई जगहों से जुड़े हैं, इसलिए हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में अब रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दे।
और आइए अब मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रकाश, देखिए सवाल यही कि कल पटना पहुंच रही है सीबीआई की टीम, क्या परिवार से भी बातचीत होगी? देखिए, उनके पिता है वो पटना में है नहीं, राजीव नगर में उनका घर है, लेकिन वो रह रहे हैं, अपनी बेटी जो वहां पर दिल्ली में रह रही है वहां पर वो है। तो जाहिर है कि यहां पर कुछ हासिल नहीं होगा सीबीआई को। हाँ, ये जरूर है कि जो 4 टीम गई थी एसआईटी की मुंबई जांच करने के लिए, उनकी जांच में क्या क्या बातें सामने आई है, जिन 10 लोगों से पूछताछ हुई थी उनसे क्या क्या उन लोगों ने हासिल किया है, जो सबूत है वो बैंक डिटेल्स वगैरह वो जरूर सीबीआई को सौंपेगी। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है। दरअसल हर किसी को इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक ही घटना की जांच, एक ही मामले की जांच 2 पुलिस करे, ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाएगा, या तो सीबीआई की जांच की या कोई और फैसला आता है, तब तक ये मामला यूं ही घूमता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश आप।